सरकार माने जो महागठबंधन सरकार है, मैं उनसे निवेदन करता हूं और मैं मांग भी करता हूं जो यह केस को जांच करके सही तरीके से इसको न्याय मिले और जो अपराध किया उनको फांसी मिले। मगर जो एक ऐसे व्यक्ति को और उनकी जो पत्नी को परेशान किया जा रहा है, जो प्रताड़ित किया जा रहा है, यह बहुत गलत है। इसके लिए हम लोग जमुई में एक आंदोलन करेंगे। जल्द आंदोलन की तैयारी चल रहा है। हमारे माननीय जो आज के दिन में जमुई के एसपी साहब है, वह यहाँ पे दो तरीके का काम करते हैं। एक तरफ 304 लगाते हैं धारा सेम केस में और एक तरफ 302 लगाते हैं। तो बहुत ऐसे घटना हम देख चुके हैं, बैंक में घोटाला, जमीन में घोटाला, बालों का जो कितने बार हम स्वयं उनको सूचना दिया है। चिराग पासवान जी जब भी यहाँ पे आते हैं तो मरगी में खाली खाना खाने के लिए आते हैं, बाकी ना हमारे युवा के लिए कुछ किया है, ना यहाँ के जनता के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनई लाइव। मैं हूँ प्रशांत किशोर। जमुई लोकसभा क्षेत्र और वहाँ से कई बार जो है प्रत्याशी के रूप में भाग्य आजमा चुके हैं और प्रमुख व्यवसायी हैं जिनका मुंबई में स्थापित जो है कारोबार है। जमुई जिला से जुड़े हुए हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, सामाजिक सरोकार से भी जुड़े रहते हैं। नाम है उपेंद्र दास। आज हम उनसे बात करते हैं। उपेंद्र जी, सबसे पहले हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या ऐसे देखते हैं क्षेत्र की जो विकास है उसको, क्या आपको लग रहा है कि सही मायने में क्षेत्र का विकास हो रहा है जमुई लोकसभा में? हाँ, जमुई में विकास हुआ है। वो हुआ है बालू माफियाओं का, अच्छा, और दारू माफियाओं का जो अड्डा बना हुआ है। और हमारे माननीय जो यहाँ के अधीक्षक साहब है, वह भ्रष्टाचारियों को इतना बढ़ावा दे रखा है, जो जितने हत्या और जितने मर्डर इनके कार्यकाल में हुआ उतना किसी के कार्यकाल में नहीं हुआ है। हम कुछ बात कहना चाहते हैं। कुछ दिन पहले एक चंद्रिका रविदास करके था, गोपालपुर के थे, हरियाडी के थे, जिनका पुलिस के गाड़ी से हत्या कर दिया था कुचल करके, जिनका धारा इन्होंने 302 की जगह पे इन्होंने 304 लगाया। सेम घटना कुछ दिन पहले, 2-3 दिन कहिए, इस समय गढ़ी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत हुआ, जहां पे एक शहीद जवान प्रभात रंजन जी का हत्या हो गया। एसआई थे। और उस हत्या होने के बाद हमें जब सूचना मिला तो मुझे बहुत दुख लगा और दुख के कारण मैं यह बात को अवगत के, हालांकि मैं पोस्ट ट्विटर के माध्यम से भी मैंने याद सरकार से भी मैं निवेदन किया जो उनको 50 लाख रुपया का मुआवजा दिया जाए, उनके फैमिली से किसी को एक सरकारी नौकरी दिया जाए और जो अपराधी है उनको फांसी पे सजाया जाए। लेकिन जो मैं अभी 2-3 दिन से जो एक घटना उनके फैमिली के द्वारा मेरे सामने आया है, उनकी पत्नी को और 1.5 महीने के बच्चे को जो गिरफ्तार करके जो जेल भेजा गया, यह कौन सा आईपीसी में है? और यह सारे सार बिल्कुल गलत है, निंदनीय है। मैं जिसके लिए अगर सरकार माने जो महागठबंधन सरकार है, मैं उनसे निवेदन करता हूं और मैं मांग भी करता हूं जो यह केस को जांच करके सही तरीके से इसको न्याय मिले और जो अपराध किया उनको फांसी मिले। मगर जो एक ऐसे व्यक्ति को और उनकी जो पत्नी को परेशान किया जा रहा है, जो प्रताड़ित किया जा रहा है, यह बहुत गलत है। इसके लिए हम लोग जमुई में एक आंदोलन करेंगे। जल्द आंदोलन की तैयारी चल रहा है। अगर यहाँ का प्रशासन नहीं मानता है तो हम जेल भी जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, जब चाहे हमको जेल में डाले। अच्छा, ये रोड एक्सीडेंट में जो एसआई की मौत हुई तो उनके लिए मुआवजा की मांग कर रहे हैं, जबकि आप जो जिक्र कर रहे हैं चंद्रिका रविदास का, तो वो उसके लिए क्या मांग की है? क्यों नहीं अभी तक मांग किए थे? चंद्रिका रविदास को फांसी पे चढ़ाया जाए अगर अपराध किया है तो। मैं सरकार के साथ। चंद्रिका रविदास तो मौत हो गया जो हरियाडी में, उसकी हम बात कर रहे हैं। हाँ। चंद्रिका रविदास जी के लिए हमने काफी प्रयास किया है और हमने एसपी साहब को बार बार हमने मैसेज भी दिया है, ट्विटर के माध्यम से, मैं व्हाट्सएप के माध्यम से, जो उनको न्याय मिले, उनको मुआवजा मिले। और जो पुलिस वाले अपराधी है जिन्होंने हत्या किया है, वहां पे उस अपराध में ज्यादा करके सिद्धेश्वर पासवान भी उसके साथ में जुड़ा हुआ है, जिनको जेल में भेजा जाए, जो कि आज तक माननीय अधीक्षक साहब उनको बचा रहे हैं और उनको फिर तपा रहे हैं। हालांकि वो शराब पी करके वहां पे ड्यूटी करते हैं। इसकी सूचना मिलने के बाद, सारे चीज के प्रूफ होने के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। हमारे माननीय जो आज के दिन में जमुई के एसपी साहब है, वह यहाँ पे दो तरीके का काम करते हैं। एक तरफ 304 लगाते हैं धारा सेम केस में और एक तरफ 302 लगाते हैं। अच्छा, तो मैं बिल्कुल, और यहाँ पे न्याय की तो दूर की बात है,
आशा हम नहीं कर रहे हैं जो यह एसपी साहब से हमको न्याय मिलेगा, क्योंकि बहुत ऐसे घटना हम देख चुके हैं, बैंक में घोटाला, जमीन में घोटाला, बालों का जो कितने बार हम स्वयं उनको सूचना दिया है। जो वहां पे सिद्धेश्वर पासवान जी मांगो बंदर के आगे एक गांव पड़ता है, वहां पे जमीन से निकाला जा रहा था, लेकिन वो आज तक नहीं वहां पे कार्रवाई हुआ है, उल्टा फिर तपा पे हैं। अच्छा चलिए, आप यहाँ से चुनाव भी लड़े हैं, अब पुलिसिया का जो सिस्टम है उस पर आप सवाल उठा रहे हैं और कई मांग सरकार से कर रहे हैं। सही बात है, जो मांग होनी चाहिए उचित न्याय की मांग कर रहे हैं। आप कई बार यहाँ प्रत्याशी भी रहे हैं, मौजूदा दौर में जो है 10 साल लगभग होने चला है, सांसद चिराग पासवान है, विकास की क्या रफ्तार आप देखते हैं? वह सिर्फ मरगी में जाके खाना खा के। कौन मरगी में खाता है? चिराग पासवान जी जब भी यहाँ पे आते हैं अच्छा। तो मरगी में खाली खाना खाने के लिए आते हैं, बाकी ना हमारे युवा के लिए कुछ किया है, ना यहाँ के जनता के लिए कुछ किया है। अभी बालू माफिया ने इतने बड़े बड़े खड्डा कर दिया है, ब्रिज टूट गया है, क्या किया है? बालू माफिया की बात आप कर रहे हैं, वो तो राज्य सरकार की बात होती है, वो तो केंद्र सरकार में है चिराग पासवान जी यहाँ का सांसद होने के नाते एसपी उनके दबाव में रहते हैं, और जितने भ्रष्टाचारी पुलिस वाले हैं उन पे कार्रवाई करने से रोका जाता है। यह चिराग पासवान जी का काम है। तो मतलब विकास का आपका कुछ विकास का नहीं है। उन्होंने जो भी काम किया, जहाँ भी फर्जी शिलान्यास किया या फर्जी रेल उद्घाटन का दिखाया है, ऐसा नहीं है। अरे वो तो बता रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज हम करवा रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय करवा रहे हैं, रेल लाइन का करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं, कई काम गिना चुके हैं, मॉडल स्टेशन बनवा दिए हैं, ये बहुत बात बता रहे हैं। बिल्कुल कुछ नहीं किया है। उनके कार्यकाल में कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ। अच्छा। वो केवल जो है फिल्मी दुनिया से अवगत है। अच्छा। और सारे लोग साथ फोटो शूट करते हैं। हाँ। और जमुई आकर के देवघर चले जाते हैं, देवघर से फिर रिटर्न चले जाते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं किया। अच्छा, तो ये है उपेंद्र दास जो कह रहे हैं कि आज के जो एसआई प्रभात रंजन की जो मौत हुई और उस मामले में जो कृष्णा रविदास की पत्नी को जो गिरफ्तार किया गया उस पर भी सवाल उठा रहे हैं, और साथ ही साथ पुलिस की जो न्यायिक व्यवस्था है उस पर भी सवाल उठा रहे हैं और सरकार से मांग भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो स्थानीय सांसद चिराग पासवान है उनके कार्यशैली पर भी बड़ा सवाल उठा रहे हैं। छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहें और देखते रहे एनी लाइव। मैं प्रशांत किशोर अपने सहयोगी के साथ जमुई से।